नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के कमाल के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों कमाल का वीडियो इसलिए क्योंकि साहब बहुत रिसर्च करी है आज के इस वीडियो को बनाने के लिए। जी हां दोस्तों, सबसे ज्यादा मैंने जो अगर रिसर्च करी है यानी जो पढ़ा है समझा है वो आज इस वीडियो के लिए समझा है साहब। वैसे तो मैं हर वीडियो बहुत सोच समझ के बनाता हूं। आप कहते हो सर इस पे वीडियो बनाइए, आईडीबीआई बैंक के बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए थे, लेकिन वीडियो दोस्तों इस तरह नहीं बनाई जाती। बहुत कुछ इसमें समझना और सोचना पड़ता है, यानी कि बहुत कुछ इसमें रिसर्च चाहिए, फिर सब रिटिन वर्क होता है, फिर एडिटिंग होती है, फिर जाके एक वीडियो कंप्लीट होती है। तो इस वीडियो के पीछे दोस्तों बहुत बड़ी तैयारी थी मेरी, और मैंने सोचा था कि किसी दिन फुर्सत में ये वीडियो बनाई जाएगी, क्योंकि जो क्राइसिस हो रहा है हमारे वर्ल्ड वाइड, पावर क्राइसिस, उसका संबंध आप जो मैं रिन्यूएबल एनर्जी में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, वो चीज आप अगर समझ गए, वो चीज अगर दोस्तों आप आज समझ गए तो इस बाजार से आप पैसा कमाओगे, और यही चीज अगर आप एक साल बाद समझोगे तो बहुत कुछ मिस कर दोगे। इसीलिए मैंने आज थंबनेल पे अपने वीडियो का टॉपिक जो दिया है दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि अगर ये वीडियो आपने एक साल बाद देखी तो बहुत बड़ा मौका पैसे कमाने का आप मिस कर दोगे। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ा मौका, क्योंकि जो चेंजेस हो रहे हैं ना वो इतने जल्दी और फास्ट होंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। 2030 का जो समय लक्ष्य रखा गया है विश्व की सरकारों की ओर से उत्सर्जन यानी कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, उसका समय बहुत कम बचा है। मुश्किल से 8 साल के आसपास का समय बचा हुआ है। बहुत तेजी से सरकारें, विश्व की सरकारें दोस्तों अपने कदम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ उठा रही हैं, और इसी पर फोकस करते हुए मैंने आपको पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूं कि अपना इन्वेस्टमेंट का 60% पैसा आप इस सेक्टर में लगाइए। स्टॉक मैंने आपको बहुत बता रखे हैं, पिछली वीडियो जाके देख लीजिएगा। इस वीडियो का बनाने से पहले मैं वो वीडियो इसलिए पहले बना दी थी ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो स्टॉक को ढूंढने में, आइडेंटिफाई करने में। तो ये जो पावर क्राइसिस है दोस्तों, इसका सीधा संबंध रिन्यूएबल एनर्जी से है या नहीं है, वो इस वीडियो में हम समझेंगे। ये पावर क्राइसिस एकदम क्यों हो गया? पावर क्राइसिस दोस्तों एकदम क्यों हो गया, जबकि कोल, पेट्रोल, डीजल तो ये एसेंशियल चीजें हैं, जरूरी चीजें हैं, लॉकडाउन में भी बंद नहीं हुई, तो अब आखिर ऐसा क्या हो गया? ये एक सोचने का पॉइंट है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, आप समझदार हो, आप मेरे इशारों को ही समझ जाओगे। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपको हर चीज दोस्तों समझ में आ जाएगी। तो चलिए अपने आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 3 देशों के साथ एग्जाम्पल बताऊंगा, उदाहरण बताऊंगा। 3 देशों के, बल्कि 2 के उदाहरण मान लीजिए। एक तो अपना देश इंडिया है ही, 2 कंट्रियों के उदाहरण है, और एक भारत में उसको लेकर क्या हो सकता है, यानी कि भारत भी उसी राह पर चल रहा है नहीं। ये चीज जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आप समझ जाओगे। तो दोस्तों सबसे पहला जो उदाहरण आता है वो यूके, यूनाइटेड किंगडम से। क्या कहने साहब, ब्रिटेन से पावर क्राइसिस। ब्रिटेन में देखिए जो एनर्जी क्राइसिस हुआ, पावर क्राइसिस बोलो या एनर्जी क्राइसिस बोलो, एनर्जी क्राइसिस वहां पहला एग्जांपल मैं एनर्जी क्राइसिस को लूंगा। पावर क्राइसिस में चाइना के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा, क्योंकि इसमें 3 कंट्रियां मैंने ली हैं अपने स्टोरी के लिए। पहली दोस्तों यूके, ब्रिटेन, दूसरी चाइना, और तीसरी अपने देश इंडिया। तो सबसे पहले चलते हैं यूके। यूके में क्या हुआ? अभी यूके में दोस्तों क्या हुआ, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो भी आपको लिए बनाया था कि यूके में तेल का हाहाकार मच गया, पेट्रोल डीजल की मारामारी हो गई साहब। अब वहां की जो सरकारें हैं वो उनका बयान कुछ और था। जो वहां की बड़ी बीपी कंपनी है ना, तेल जो वितरण करती है, उसका भी बयान कुछ था। उसने कहा था कि ड्राइवरों की शॉर्टेज हो गई, ब्रेक्सिट के कारण साहब अलग चले गए। लेकिन क्या ये दोस्तों, चलिए छोड़िए, इस तो एक अलग मुद्दा हो जाएगा, थोड़ा सा अलग लीक से हट के बात हो जाएगी, किसी और वीडियो के माध्यम से समझेंगे। जरूरी हुआ तो व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में समझेंगे। वहां पर जो क्राइसिस हुआ, एनर्जी क्राइसिस हुआ तेल का, वो एक समय के अनुसार था या फिर
या फिर चलिए दोस्तों, इसका जो रिजल्ट आया ना, एनर्जी क्राइसिस का जो रिजल्ट आया, जो पेट्रोल और डीजल कम हो गया था, वहां ब्रिटेन में आर्मी भी बुलानी पड़ी थी। इतने बड़े सुपर पावर देश में पेट्रोल डीजल खत्म हो जाता है तो थोड़ा सा एक हजम नहीं होती बात। पता नहीं क्यों मुझे नहीं हजम हो रही, पता नहीं आपको हजम हो गई, क्योंकि सबके विचार दोस्तों अलग अलग होते हैं, पॉइंट्स ऑफ व्यूज अलग अलग होते हैं। आप अपना कुछ और थिंकिंग कर सकते हो, कुछ और सोच सकते हो, मैं कुछ और सोचता हूं। अब मैंने कहा ना, सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं। तो मैं ये देख रहा हूं कि क्या पता वहां ऐसा हुआ हो, टाइम के कारण, लॉकडाउन के कारण, ड्राइवरों की कमी के कारण, या फिर मामला कुछ और है। चलिए वो मैटर बात की बात है, कुछ बाद में समझेंगे, कुछ बाद में जानेंगे। लेकिन ये बात समझते हैं कि वहां जो एनर्जी क्राइसिस हुआ उसका एक जबरदस्त साहब आपने उछाल देखा। वो उछाल दोस्तों कहां मिला? वो उछाल साहब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में देखने को मिला। जो तेल की कमी हुई ना ब्रिटेन में, हाहाकार मच गया, लोगों का ध्यान भंग हो गया कि अरे मारो गोली तेल को साहब, हम तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ चलेंगे। जी हां दोस्तों, और सितंबर में जो आंकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूं ना बगल में ग्राफ लगा के, ये देखिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल साहब जो हमारी यूके में है उसमें क्या ताबड़तोड़ बिक्री हुई है, 49%। यानी पिछले साल सितंबर में जो व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूके में बिके थे और इस साल 2021 के सितंबर में जो बिके हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसमें 49% की वृद्धि है। 49। कितनी गाड़ियां बेची हैं, कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है, देखिए समझिए। थोड़ा सा मुझे भी जरूरत पड़ती है चार्ट देखने की, इतना तो याद नहीं रहता साहब। सितंबर 2020 में जो गाड़ियां बिकी थी, ब्रिटेन में रजिस्ट्रेशन हुआ था, वो 21,903 का हुआ था। इस साल सितंबर 2021 में जो रजिस्ट्रेशन हुआ है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का, वो साहब हुआ है 32,721 का। क्या कहने साहब? यानी कि दोस्तों इसमें जो प्रतिशत के हिसाब से उछाल आया है ना, वो 49% आया है। अगर आप इसको ईयर टू ईयर नापेंगे, ईयर टू ईयर देखिए, बीईवी, इसको बीई बगल में जो बीईवी लिख रहा है ना, जिसमें मैंने गोला बना रखा है, वो होता है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। साहब पिछले साल की तुलना में जो गाड़ियां थी, यानी 2020 में 66,600 के आसपास गाड़ियां बिकी थी ब्रिटेन में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और इस साल साहब दुगना 1,25,146 गाड़ियां ब्रिटेन में रजिस्टर्ड हो गई हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। कारण क्या है? तेल नहीं मिल रहा था, तेल नहीं मिल रहा था। अब ये तेल क्यों नहीं मिल रहा था, ये मैंने बताया ना, शुरू में बता दिया आपको कि एक चर्चा का विषय हो सकता है। इतना बड़ा ब्रिटेन कंट्री और इतना बड़ा सा पेट्रोल डीजल का एसेंशियल चीज जो लॉकडाउन में बंद नहीं हुई, लॉकडाउन में हम सबको मिलता रहा, वो साहब इस समय आके थोड़ा सा हजम होने वाली बात नहीं लगती। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। एनर्जी क्राइसिस का जो ब्रिटेन में सबसे बड़ा बेनिफिट निकल के आया है ना दोस्तों, वो यही है कि वहां इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दबा के बिक्री हुई है साहब। सितंबर मंथ टू मंथ, अगर महीने टू महीने या मंथ टू मंथ आप कैलकुलेट करेंगे तब भी उसमें ग्रोथ देखने को मिली है, और अगर आप ईयर टू ईयर देखने को करेंगे तब भी उसमें साहब ग्रोथ देखने को मिली। कारण क्या था? कारण था साहब आपका वहां तेल का क्राइसिस होना। ये तेल क्राइसिस ना होता, सब कुछ ऐसी नॉर्मल चल रहा होता, सबको आराम से पेट्रोल मिल रहा होता, तो कौन लेता इलेक्ट्रिक गाड़ी? कौन लेता भैया इलेक्ट्रिक गाड़ी? वहां पर ये जो उछाल आता है ना, ये किसी चीज की जब शॉर्टेज हो जाती है ना, कमी हो जाती है, जब ही आता है मेरे भाई। जब पब्लिक के अंदर पैनिक हो जाए तब आता है मजा, तब बेच। क्योंकि पब्लिक क्या है ना, पब्लिक मानती नहीं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अगर कोई मुझे आके कहे यार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मैं कहूँगा यार अभी तो 5-7 साल पड़े मेरी गाड़ी को, स्क्रैप में देने में भी 5 साल पड़े हैं, मैं तो 5-7 साल बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सोचूंगा। मेरी ये थिंकिंग है। जब इंडिया की बात करेंगे वहां पर बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल के सामने आएंगे। अभी तो यूके की बात खत्म नहीं हुई। तो साहब सरकार ने क्या सोचा होगा? मेरी अपनी, मैंने बताया ना, मेरे अपनी खुद की थिंकिंग है। कुछ ऐसा किया जाए, कुछ वैसा किया जाए कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ लोगों का रुझान बन जाए, क्योंकि 2030 तक का जो लक्ष्य है कार्बन उत्सर्जन को कम करने का, उसमें साहब पूरे विश्व को एक साथ एकजुट होकर काम करना पड़ेगा।
जनता की भागीदारी इसमें बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर जनता इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी ना तो सरकार के जितने प्लान हैं वो सब धरे के धरे रह जाएंगे। जनता को इसकी तरफ आकर्षित कराने के लिए, मान लिया मैं हूं सब चीज आराम से चल रही है तो मैं क्यों यार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लूंगा। मैं कहूं 5 साल बाद लेंगे, अभी चली रही है गाड़ी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता एनवायरनमेंट से। क्यों भाई, क्या मैं यहां नहीं रहता हूं या मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसको इन्वायरमेंट, मैं अगर इन्वायरमेंट खराब करके जा रहा हूं तो जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उस पर मैं क्या छोड़ के जा रहा हूं। समझने की कोशिश करो, बात बहुत गहराई की है। तो कुछ ऐसा किया जाए ताकि लोगों का रुझान इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ जाए। यही हुआ, पेट्रोल कम हुआ, इलेक्ट्रिक व्हीकल दबा के यूके में बिका। ग्राफ आपके सामने है, लॉजिक है इसमें भाई, ये मेरे अपने खुद के विचार है, ऐसा नहीं है कि इसमें आप भी सहमत हो। और पूरी ऐसा हो सकता है कि वहां पर शायद कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने हो, कुछ दुश्वारियां हुई हो, पेट्रोल ना पहुंच पाया हो, आर्मी को उतारना पड़ा हो, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उसके पीछे मेरा क्या अपना सोचना है ये मैंने आपको बता दिया। एनर्जी क्राइसिस यानी कि तेल की कमी के कारण दोस्तों वहां जो रिन्यूएबल एनर्जी में चेंज आया है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के मैंने आपको 3 पार्ट बता रखे हैं, एक तो सोलर, विंड और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। वहां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री दबा के हुई, दुगना हुई साहब, दुगनी। चलिए ये कहानी यूके की खत्म हुई, तेल क्राइसिस की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दबा के बिके, थोड़ा सा चेंज हुआ, यानी पब्लिक थोड़ी सी पेट्रोल डीजल से हट के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि वहां तेल और पेट्रोल डीजल कम हुआ इसलिए। आइए अब बात करते हैं अपने दूसरे देश चाइना की। जी हाँ दोस्तों, अभी थोड़े दिन पहले आपने चाइना में पावर क्राइसिस देखी। पावर क्राइसिस, इस युग में पावर क्राइसिस का बात करना साहब थोड़ा सा यहां पर भी डाइजेस्ट में दिक्कत है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। जैसे समय बता रहा है, ब्रिटेन में जो आकलन दिए गए थे कि साहब ड्राइवरों की कमी है, यहां चाइना ने कहा कि कोल शॉर्टेज हो गई है साहब। विश्व में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कोल के दाम बढ़ गए हैं, खुदानों से कोला समय पर जो थर्मल पावर प्लांट है उन पर नहीं पहुंच पाया, इसलिए कोल शॉर्टेज हो गई। 2020 में चाइना ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था कि 2030 तक 1200 मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। जिनपिंग के खुद शब्द नहीं है, जो वहां के राष्ट्रपति हैं। 2030 तक चाइना विश्व में जो ये पर्यावरण के प्रति जो लोगों का ये विश्व की जो सरकारें हैं जो बहुत तेजी से कदम उठा रही है, उसमें चाइना साहब 1200 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन प्रोड्यूस कब करेगा? मैंने कहा ना, जब सबको आराम से बिजली मिल रही है, मैं क्यों खामखा अपने छत पे साहब सोलर के पैनल लगवाऊंगा? मुझे तो आराम से लाइट मिल रही है, लाइट काट दो। थोड़े दिन मुझे जब लाइट कटी हुई मिलेगी मैं क्या करूंगा? मैं सब्स्टिट्यूट ढूंढूंगा, सोलर की तरफ भागूंगा। भैया सोलर के लाइट मेरे पैनल लगवा दो, मुझे यहाँ तो लाइट बहुत जरूरी। वीडियो कैसे बनाऊंगा मैं? मेरा तो मोबाइल ही चार्ज नहीं हो पाएगा, बहुत सारे काम रुक जाएंगे भैया, दिक्कत परेशानी हो जाएगी। मेरे कस्टमर तो कैसे मैं हैंडल करूंगा उन्हें? भाई जब मेरा मोबाइल चार्ज नहीं होगा, मैं आपके पास कुछ चीज भेज ही नहीं सकता, तो कौन मेरे से जुड़ रहा है? पावर की बहुत इंपॉर्टेंस है मेरे भाई इस समय, इस युग में। बिना पावर के तो कुछ भी नहीं है। क्या हुआ चाइना में? चाइना ने जो बात कही है अपने साहब स्टेटमेंट में, 2020 में स्टेटमेंट में बताया ना कि 2015 में एक एग्रीमेंट हुआ था। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था। 2020 में चाइना का लक्ष्य था कि 2030 तक 1200 गीगावाट बिजली पैदा करूंगा मैं सोलर से। लेकिन साहब पब्लिक है, ये संभव कैसे होगा? अब थर्मल पावर प्लांट जो है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने में काफी समय आएगा। ये तो संभव ऐसे ही हो सकता है कि हर व्यक्ति अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस करे। कहां? पैनल लगवाए। सरकार भी कर रही है, सरकार भी दोस्तों कर रही है, और कंपनियों का इस पे रुझान बढ़े। अब थर्मल, मान लिया कंपनियों को आराम से कोयला मिल रहा है, कंपनियां क्यों इंटरेस्ट दिखाएंगी? अगर आराम से कोयला आ रहा है, क्यों हम इससे थर्मल पावर से जाए? इन्वायरमेंट की बात है, सोचती रहेगी सरकार, हम क्यों? लेकिन मैंने कहा ना, इसमें जो पब्लिक की पार्टिसिपेशन है, पब्लिक की जो भागीदारी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे उसमें कंपनी हो, चाहे उसमें सरकार, पब्लिक हो, कोई भी हो। बिना कंपनी के जिनपिंग जी का सपना ये पूरा हो सकता है? मुझे आप बताइए।
जब तक लाइट नहीं गई, दिक्कत परेशानी नहीं आई, तब तक सोलर की डिमांड नहीं बढ़ी। वहां की बिक्री देखिएगा, मैंने टेलीग्राम चैनल पे सोलर मॉड्यूल्स की बिक्री चाइना में कितनी हुई है वो बता रखी है। ताबड़तोड़ इजाफा हुआ। बड़ी बड़ी कंपनियों ने बड़े बड़े एग्रीमेंट करे कि भाई अरे कोयले की क्राइसिस हो गई, जल्दी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चलो, सोलर की तरफ चलो, बड़ी बड़ी कंपनियों को खड़ो, मॉड्यूल्स लगाओ, सोलर स्टेशन लगाओ, बहुत तेजी से काम करो। इस तरह नहीं तो इस तरह काम करो। भाई 2030 तक कैसे सपना पूरा होगा मुझे बताइए। हमारे जिनपिंग साहब जी का सपना कैसे पूरा होगा? ऐसी सब रूटीन चल रहा है। मुश्किल से 8 साल हमारे पास बचे हुए हैं। चाइना का कमिटमेंट है, चाइना सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से उत्सर्जन कम करने में भागीदार बन सकता है, ये सब खुद साहब जिनपिंग साहब ने कहे हैं। तो इसके लिए कुछ ना कुछ झटका देना था और वो साहब पावर के रूप में मिला। और साहब उसकी वजह से वहाँ जो डिमांड आई ना सोलर मॉड्यूल्स की, क्या कहने से, मैंने कहा ना जब कोई चीज़ कम होती है ना तभी उसकी जो एहसास होता है, उसका एहसास लोगों को जब ही पता चलता है। अब मुझे आराम से बिजली मिली है, मैं क्यों साहब अपने छत पे सोलर पैनल लगाऊंगा? बताया ना मैंने, मैं जब लगाऊंगा जब मुझे बिजली मिलेगी ही नहीं। जब बिजली दोस्तों मुझे मिलेगी नहीं तभी तो मैं सोलर पैनल को अपने छत पे लगवाऊंगा। और यही कारण है साहब पावर क्राइसिस का। मेरे भाई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा सोच रहा हूं, कि कुछ अलग ही सोच रहा हूं, कुछ डिफरेंट सोच रहा हूं। ये मेरे खुद के अपने पर्सनल व्यूज हैं, आपके चेंज हो सकते हैं, सबके पूरे विश्व के अलग अलग हो सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे खुद जो वीडियोस आते हैं वो थोड़े से यूनिक या अलग हटके होते हैं। मैं थोड़ा सा डिफरेंट सोचता हूं। ऐसा नहीं है कि जो मैं सोचता हूं वही हो जाएगा, या जो मैं सोचता हूं, ये मेरे खुद के अपने पर्सनल व्यूज हैं, आपके खुद के हो सकते हैं। आप भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। सब हर कोई भाई जो यहाँ विचारों की अभिव्यक्ति है वो हर कोई कह सकता है। भाई मैंने जो सोचा था, पढ़ा था, समझा था, वो आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूं। आपको पसंद आए ना आए ये आपकी मर्जी। आप सोचते हो कि ऐसा संभव होगा, पैसे लगाओगे, नहीं संभव, पता आपको कि ऐसा नहीं हो सकता, बेकार की बातें कर रहा है ये ब्रिजेश कुछ नहीं है साहब, ऐसा कुछ नहीं है, वही चीज़ रूटीन चलती रहेगी, हमें क्यों रिन्यूएबल में जाना है? फिर भैया आप अपने हिसाब से चलो, मैं अपने हिसाब से चलता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा ना अपने सबके अपने अपने व्यूज होते हैं। ये मेरा खुद का अपना पर्सनल व्यूज है। क्या कहोगे? सोलर की बिक्री वहां बढ़ चुकी, सोलर मॉड्यूल्स के, सोलर इक्विपमेंट की बिक्री वहां बढ़ गई। यूके और यहां चाइना की दोनों की कहानी मैंने आपको बता दी। यूके में तेल संकट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऊपर, पावर क्राइसिस चाइना में, सोलर की डिमांड जबरदस्त, सोलर इक्विपमेंट ऊपर, सोलर मॉड्यूल्स ऊपर, सोलर के बड़े बड़े सब स्टेशन धड़ाके से चल रहे हैं साहब। टेलीग्राम चैनल पे इतनी बड़ी रिपोर्ट लगा रखी है, मैंने जाके पढ़ा करो यार, उन्हें समझा करो। वो चीज़ ऐसी नहीं है, बहुत सोच समझ के मैं रिपोर्ट आप लोगों के लिए सिलेक्ट करता हूँ, फिर अपलोड करता हूँ टेलीग्राम पे। थोड़ा समझा करो, जाना करो यार, थोड़ा 5 मिनट या 10 मिनट निकाल लो मेरे भाई, किस्मत बदल जाएगी। और ये वीडियो देख लिया ना तो वाकई आप पैसा जरूर रिन्यूएबल एनर्जी में थोड़ा बहुत तो इन्वेस्टमेंट करोगे ही। स्टॉक मैंने आपको बहुत दिला रखे हैं। 2 कहानी समाप्त, तीसरी आइए अपने देश भारत में। साहब भारत में आपको यकीन करना पड़ेगा कि इस समय बहुत तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी में दोस्तों काम हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां, देखो सरकार कभी भी, जितनी भी विश्व की सरकारें हों या अपने देश की सरकारें हों, ये नहीं कहेंगी कि हम इस तरह का एक बहुत बड़ा साहब मेगा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। ये आपको जो घटनाक्रम हो रहा है ना चारों ओर, उससे ही अंदाजा लगाना पड़ेगा कि आखिर हो क्या रहा है, हम कहां जाएं, हम कहां पैसा लगाएं। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। कैसे समझे? रिलायंस कितनी बड़ी बड़ी डील कर रहा है सोलर में, अदानी कितनी बड़ी बड़ी डील कर रहा है सोलर में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए टेस्ला आ रही है, टाटा मोटर की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की गाड़ियों को जो ग्राफ लगा हुआ है बगल में, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे ज्यादा उछाल आया है हमारे देश में, और सबसे बड़ा योगदान टाटा मोटर का रहा है मेरे भाई। जानते हैं कारण? पेट्रोल डीजल का दाम ना कम होना। पेट्रोल डीजल क्यों कर देगी कम सरकार? अगर पेट्रोल डीजल कम कर देगी, लोगों का ध्यान साहब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कोई जा रहा है। फिर 80 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए अगर पेट्रोल सरकार ने कर दिया ना, कोई नहीं खरीदेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बहुत बड़े बड़े साहब ये सब धरे के धरे रह जाएंगे। जो सरकार का प्लान है ना 2030 तक कम उत्सर्जन का,
कैसे होगा सपना पूरा? सोचने समझने वाली बात है यार, लॉजिक है। अगर आपको दिक्कत परेशानी हो रही है तो तेल का थोड़ा कम ही उपयोग करो। आप कहोगे सर अब तो बिना गाड़ी के मैं थोड़ी दूर जा भी नहीं सकता, या थोड़ा पैदल चला करो। सेहत थोड़ी सी जरूरी है, सेहत भी बननी चाहिए। जहां जरूरी है देखो वहां तो हम जाएंगे ही गाड़ी से, लेकिन जहां अनावश्यक रूप से हम चले जाते थे, उठाया किक मारी, स्टार्ट करी, स्कूटी चल दिए सब, तो थोड़ा सा पैदल वॉकिंग भी जरूरी है। आज के समय में हेल्थ के प्रति ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि कोरोना काल अभी निपटा है साहब। जिसका स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी थी ना, उसने साहब देखा नहीं कैसा इसमें स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होना, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी जबरदस्त होनी चाहिए। और रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे होगी जबरदस्त? जब आप एक्सरसाइज करोगे, चलोगे, टहलोगे, फिरोगे। मुझे भी लपेटे में ले लिया था साहब कोरोना ने। वो तो शुक्र मनाओ मैं योग प्राणायाम वगैरह करता हूँ, तो इस वजह से आज आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। दिक्कत परेशानी बहुत हुई थी, चलिए वो एक अलग मैटर है। तो मैं कह रहा हूं कि दोस्तों कि अनावश्यक रूप से हमें कोई ये पेट्रोल डीजल की जो गाड़ियां उठा के चल देते थे, तो इस वजह से साहब हमें नहीं जाना चाहिए। और इसीलिए सरकार पेट्रोल डीजल के दाम कम भी नहीं करेगा। दाम कम कर दिए, पेट्रोल मुझे 70-80 मिलेगा, मैं क्यों खरीदूं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भाई? क्यों खरीद? मैंने कहा ना, मैं क्यों अपने छत पे सोलर का पैनल लगाऊंगा जब मुझे लाइट मिलेगी? मैं क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदूंगा जब मुझे साहब समय पर 70-80 रुपये में तेल मिल रहा है? मैं तो जब मुझे 150-120 पे तेल जाएगा ना, तब मुझे चिंता होगी, अरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में मुझे सोचना ही पड़ेगा, ये तो तेल आफत ले रहा है, तब सोचूंगा। तो ये एक थोड़ा सा दोस्तों साइकोलॉजिकल भी है, थोड़ा सा समझने वाली चीजें भी हैं। देखिए अब सोलर की जो बातें हो रही थी, ये बड़ी बड़ी कंपनियां रिलायंस, अदानी वगैरह ऐसे नहीं इन्वेस्टमेंट करनी इतना बड़ा बड़ा। सोलर का आप ग्राफ देखिए साहब, मैं आपको बताऊं कि 2020 तक 2030 तक 10.5 सोलर से प्रोड्यूस होगी लाइट, और 10.5 साहब नॉन सोलर से प्रोड्यूस होगी। बगल में चार्ट लगा हुआ देख लीजिए। मतलब सरकार का लक्ष्य को पहचाने। पूरे विश्व की जो सरकारें काम कर रही हैं, उनके लक्ष्य की ओर ध्यान अपना केंद्रित करो कि वो क्या कहना चाह रही हैं आपसे, उस चीज को समझो। यूके में फ्यूल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अप, चाइना में पावर क्राइसिस, सोलर इक्विपमेंट अप, इंडिया में सेम स्टोरी। फ्यूल्स के दाम नहीं कम हो रहे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऊपर जा रहा है। टाटा मोटर की गाड़ियां देखो सबसे ज्यादा बिक गई। सोलर के मॉड्यूल्स बड़ी बड़ी कंपनियां जो डील कर रही हैं, आने वाले समय में सरकार का लक्ष्य क्या है? सरकार का लक्ष्य है कि सर इसमें 2030 तक विश्व की सरकारों के साथ हम कार्बन उत्सर्जन में साहब बहुत कमी कर देंगे। मोदी जी का स्पेशली ये सपना है। और क्यों ना हो, क्योंकि दोस्तों अगर हम अब नहीं चेते, या अब हम नहीं समझे, या अब हम इसमें अपना कदम नहीं बढ़ाया, इसमें इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक नहीं हुए, तो बहुत बड़ी गलती हम लोग कर जाएंगे। बड़े जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए तो हम कुछ छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि आप हाईवे पे देखिए जाके, बड़े बड़े पेड़ जो कट रहे हैं, मैं देखता हूँ, रोज समझता हूँ इन चीजों को। उसको कैसे पूर्ति करोगे? एक पेड़ जब हम लगाते हैं ना, तो 5 साल बाद वो ऑक्सीजन देने लायक होता है। 5 साल बाद वो जब है, जब साहब उसमें पानी समय पर मिलता रहे, खाद पानी वगैरह सब, उसकी देखभाल सही होती रहे। कोई जानवर खा जाए तो फिर पता ही नहीं। कितने पेड़ सड़कों पे लगते हैं, जब सड़क बनती है बीच में पेड़ लगाए जाते हैं, और बाद में आप देखोगे वो पेड़ है ही नहीं। तो इस चीज को सोचना है। 2030 तक का लक्ष्य है, उन्हीं लक्ष्य पे साहब पूरा विश्व चल रहा है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऐसा नहीं है, बहुत सोची समझी रणनीति के तहत दोस्तों ये काम हो रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पावर, विंड पावर, ये सब हमारे रिन्यूएबल के सोर्स है, यानी कि जो अक्षय ऊर्जा है वो सोर्स हमारे यही है। बहुत तेजी से इन पर काम हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां दोस्तों इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। आप भी इसमें सोचिए, कुछ पैसा इसमें लगाइए, कई गुना ये पैसा आपको रिटर्न देने का दम रखता है। मैंने आपको 3 आज इस वीडियो के माध्यम से एग्जाम्पल बताए, यूके में, चाइना में और साउथ इंडिया में। तो ये एक मेरा अपने खुद के पर्सनल व्यूज हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि जो मैं सोचूं वही सरकार सोचे और उसी के अनुसार कार्य हो। समय है, बाजार में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपना दूरगामी यानी कि दूरदृष्टि अगर आपकी है तो डेफिनेटली आप इस बाजार में अच्छा खासा पैसा कमाओगे। मेरी सोच क्या है मैंने आपको बता रखा है।
मैं सबके साथ नहीं चलता, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करता हूं। मैं समझता हूं चीजें कि विश्व के घटनाक्रम में क्या हो रहा है और उससे मैं कहां पर आज पैसा लगाऊं जिससे मेरा पैसा अच्छा दुगना तिगना चार गुना हो जाए। और वो चीज मेरे सामने स्पष्ट होती हुई दिख रही है। यूके में पहले फ्यूल क्राइसिस आया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़े, चाइना में पावर क्राइसिस आया, वहां पर साहब सोलर के दाम, सोलर के इक्विपमेंट बढ़ने शुरू हो गए, सोलर के प्लांट लगने शुरू हो गए, और इंडिया में फ्यूल प्राइस का ना कम होना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेल्स में जंप होना, और साहब सोलर में बड़ी बड़ी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट करना, ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत बड़ा परिवर्तन और क्रांति आने वाली है। अगर हर चीज हर किसी को आसानी से मिलेगी तो संभव नहीं है कि सरकार कोई कदम बड़ा स्टेप उठा ले। अगर मान लिया मुझे आसानी से ये लाइट और साहब फ्यूल आराम से मुझे 60-70 में मिलता है तो मैं क्यों साहब अपना गाड़ी को चेंज करूं। घबराइए मत, अभी स्क्रैप पॉलिसी भी आने वाली है। सरकार के पास बहुत हथकंडे हैं, बहुत साहब तरीके हैं सरकार के पास। स्क्रैप पॉलिसी आ रही है, कोई मानता भी है तो ठीक है, नहीं मानता तो स्क्रैप पॉलिसी आने वाली है। बेनिफिट बहुत है उस स्क्रैप पॉलिसी के। तो सरकार तो अड़िग है, पूरे विश्व की सरकारें अड़िग हैं साहब, इसलिए थोड़े से कठिन नियम, कठोर कदम उठाने भी पड़ सकते हैं। और इसी का एक रूप ब्रिटेन में, चाइना में और साहब आप इंडिया में फ्यूल प्राइसेस के कम होते हुए नहीं देख रहे होंगे। यूएस, उसमें यूके में फ्यूल की तो दिक्कत परेशानी हुई, चाइना में पावर क्राइसिस हुआ, और इंडिया में जो फ्यूल के प्राइस कम नहीं हो रहे, वो एक छोटी सी इंडिकेशन है आपको समझाने के लिए आखिर क्यों ये सब हो रहा है। इसका कनेक्शन एनर्जी क्राइसिस का रिन्यूएबल एनर्जी से तो नहीं है। थोड़ा चिंतन करिए, थोड़ा समझिए, तब इस वीडियो को साहब आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को अवश्य करेंगे। आज्ञा दीजिए मुझे आज का ये वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।